नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCL के 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, क्या करेंगे कुछ इन मुद्दों पर जो हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा विकास किस तरीके से हो रहा है, इसी मुद्दे को देखेंगे और जानेंगे कि मोदी जी ने जो घोषणाएं की थी उनमें उन्होंने कितना विकास किया है। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और जितना हो सकता है इसे शेयर करें। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा विस्तार से कि आज की डेट में जो भी लोग अंधभक्त बने हुए हैं वो किस तरीके से अंधभक्त बने हुए हैं, जो उनको समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि मोदी जी के लिए कोई भी अगर उंगली उठाता है तो वो लोग सबसे पहले सामने आते हैं और अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान देना उनका स्वाभाविक है क्योंकि आज उनके आका पर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं, इसलिए उनका स्वाभाविक है उनको जवाब देना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने देश के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ की थी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी से स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी का जो मुद्दा था, उन्होंने सब 50 लाख के आसपास उन्होंने कहा था कि इतनी नौकरियां हर साल दी जा सकती हैं। मतलब हमारे यहाँ पर इतना स्टोर है कि 50 लाख नौकरियाँ हर साल दी जा सकती हैं। तो दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि कितनी नौकरियां 7 सालों में इस सरकार ने दी है। तो दूसरा मुद्दा था उज्ज्वला योजना घर घर तक पहुंचे, यानी कि जो सिलेंडर है वो हर घर तक पहुंचे, ताकि जो महिलाएं घर में चूल्हा चौका करती हैं, जो फूंकती हैं पूरे दिन, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उनको होता है नुकसान। तो इसलिए मोदी जी ने घोषणा की थी कि उनके लिए उज्ज्वला योजना चालू किया जाए और उज्ज्वला योजना जब चालू की जाए तो वो उससे होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से वो उन चीज़ों में मुक्त पाए। यानी कि सरकार की योजना थी कि गैस सिलेंडर मतलब कनेक्शन उनको फ्री दिया जाए ताकि वो उनको कुछ सहूलियत मिल सके। तो दोस्तों, आपने जान लिया होगा कि आज सिलेंडर कितना महंगा है, कितना सस्ता, वो आप सब जानते हैं। दोस्तों, तीसरी बात कर लेते हैं बैंक के बारे में, जनधन के बारे में। जनधन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जनधन है हर बैंक में एक खाता हर एक परिवार से होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि सरकार चाहती थी कि अभी तक जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि उनके पास में कुछ जमा पूंजी होती थी, इसलिए वो अपने पास में ही पैसा रख लिया करते थे। लेकिन सरकार ने कहा है कि अब अपने पास सुरक्षित नहीं है तो आप उसको अपने खाते में जाकर सुरक्षित कर लें। दोस्तों, अगर वहाँ पर अब आप जाते हैं तो आपने मान लो कि उसमें अगर आपका मिनिमम बैलेंस नहीं है तो आप पर चार्जेस लगेंगे। लेकिन सरकार ने जो कहा था वो ये कहा था कि हर घर में फ्री मिलेंगे आपको, मतलब जीरो बैलेंस पर आपका खाता खुलेगा, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। दोस्तों, अब रखना मिनिमम बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं कि पेट्रोल डीजल जब हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल डीजल को बहुत सस्ता किया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे पेट्रोल डीजल 200 रुपये से सस्ता है, क्योंकि जैसा अनुमान लगाया जा रहा है वो 200 रुपये से सस्ता है। तो आपने देखा होगा सरसों का तेल भी जो 90 रुपये लीटर हुआ करता था, आज उसकी रेंज कहाँ पर है। दोस्तों, ये शायद हमको लगता है कि जो विकास की जो बात की गई थी वो शायद विकास की बात अपने लिए की गई थी और हमारे देशवासियों ने वो अपने लिए समझ ली कि विकास की बात तो वो हमारे लिए हो रही है। तो दोस्तों, विकास किस तरीके से है आपने देख लिया होगा। और एक बात और उन्होंने कही थी कि जो लोग हवाई चप्पल पहनते हैं उनको मैं हवाई सफ़र में देखना चाहता हूं। तो आपने देखा होगा कि जिनके पास ना तो आमदनी है, जिनका रोजगार छिन गया है और जिनके पास कोई भी ऐसे साधन नहीं है कि अब वो जा सकते हैं। आप बस को ले लीजिए, ट्रेन को ले लीजिए, सबका किराया महंगा हो चुका है, तो वो इस समय ट्रेन बस में नहीं चल सकती, तो वो अब हवाई सफ़र कैसे करेंगे। आपको इस बात से आइडिया लगा लेना चाहिए। और अंधभक्त इसी बात को
आंख बंद करके ये कहते हैं कि हमारे मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो देश के जो लोग हैं उन्होंने गलतफहमी पाल रखी है कि उनके लिए विकास की बात कही गई थी। मुझे नहीं लगता है कि विकास की बात देशवासियों को लिए की गई थी। आपने कुछ देखे होंगे धन्ना सेठों को जो आज पूरे देश को खरीदने का काम कर रहे हैं, जगह जगह पर चुन चुन के वो चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। और वो कह रहे हैं, अब अंधभक्तों के बारे में पूरी डिटेल से हम जानेंगे। अंधभक्त जो कह रहे हैं वो महंगा हो, जब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है तो अब साइकिल से चलना चाहिए। यानी कि भारत अब विकास आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इसका आपको आइडिया लगा लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही जब सिलेंडर इतना महंगा हो गया है तो अंधभक्त इस बात पर भी कह रहे हैं तो कुछ ज़रूरी है कि सिलेंडर ही खरीदो, यानी कि फिर से दोबारा से आप उसी पर आ जाइए जो कार्बन डाइऑक्साइड में आप फूंक फूंक करते थे। अब वो कह रहे हैं कि हर चीज़ मिनिमम बैलेंस पर भी आप वो कह रहे हैं कि ज़रूरी है खाते में पैसा जमा करना, अपने घर पर रहिए। तो दोस्तों इससे ये आपको पता लग रहा होगा कि विकास इधर को जा रहा है, ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है। आप इसका आइडिया खुद से लगा लीजिए, क्योंकि हर चीज़ें आप वो ज्ञान पे रहे हैं कि अब आप पीछे जा रहे हैं। पीछे किस तरीके से जा रहे हैं वो आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि हर चीज़ें महंगी हैं। और जो सपना मोदी जी ने देखा था शायद वो पूरा उनका हो रहा है। वो उनके लिए कहा था जो गरीब तबके के लोग हैं। जो गरीब तबके के लोग कौन हैं? अंडानी है, अंबानी है, जो बिजनेसमैन अच्छे हैं जो खरीद रहे हैं, शायद उनके विकास की बात करी थी और हमारे देशवासियों ने अपने ऊपर ले लिया। जैसा कि आपने जब मोदी जी जब आए तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम किसानों का बिल माफ़ करेंगे, किसानों के जो ऊपर कर्ज है वो उसको हम माफ़ करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि वो हमने किसानों के लिए माफ़ की बात नहीं की थी, हमने बिजनेसमैन लोगों के लिए माफ़ की बात की थी। दोस्तों इसी चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि आप किस रास्ते पर हैं। क्या मोदी जी ने जो सपना देखा था उस रास्ते पर हैं, या फिर आपने जो सपना मोदी जी के उस रूप में देखा था आप उस तरफ हैं। तो दोस्तों इस चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए मुझे नहीं लगता कि वो आपके विकास के लिए ऐसी कोई बात की गई होगी। क्योंकि अगर आपके विकास के लिए बात की गई होती तो मैं समझता हूँ कि अभी तक ये बात पूरे देश में फैल जानी चाहिए और इस पर काम हो गया होता, सबको रोज़गार मिल गया होता, ये सिलेंडर इतना महंगा नहीं होता, पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं होता, जनधन खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा जाता, और भी जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई सफ़र कर रहे होते। जो ट्रेन का जो रूट है वो इस समय 10 रुपये की टिकट 50 रुपये की नहीं होती, बस की भी टिकट यहाँ 100 रुपये की थी अब वो 150 की नहीं होती। अब हर चीज़ पे महंगाई है। जो तेल था सरसों का तेल वो 90 रुपये से 90-100 से होकर के वो 200 तक नहीं जाता। दोस्तों शायद वो विकास अपनी तरफ कर रहे हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा सा विकास इस बात पर भी देख लेते हैं कि विकास किस तरीके से सरकार ने किया है। तो दोस्तों विकास को हम कैसे कहते हैं? विकास यही तो है कि तरक्की करे। तो दोस्तों जो भी मोदी जी ने कहा है वो तरक्की कर गया है। हवाई सफ़र तरक्की कर गया है, ट्रेन सफ़र आप करोगे तो उसमें आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, वो भी उधर की साइड अपनी तरक्की कर गया है। तेल ने तरक्की कर ली है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या सरसों का तेल हो, वो भी अपनी तरक्की कर गया है। बैंक भी अपनी तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी को तो विकास कहते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और बात कुछ समझ में आई तो दोस्तों आपसे गुजारिश है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और जितना हो सकता है इसे शेयर करें। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।